हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 28 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आइए दोस्तों, आज का क्लास को हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व की व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, अगर हम राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक। और ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में दिया गया है, ठीक है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में निहित है। पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में है, कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? वो अनुच्छेद 40 में निहित है। अब मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, ठीक। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी दोस्तों, एक हटा दिया गया है, ठीक। एक हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड फर्स्ट के उपखंड 4 में निम्नलिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो फिर ये जोड़ा किस में गया? 300 का, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। 300 का के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। मीन्स पहले कितने थे? 7, अब कितने बचे दोस्तों? 6, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कानून का नियम का अर्थ, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के मूल अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों के समान संरक्षण अमेरिका संविधान से लिया गया। अगर दोस्तों हम संरक्षण की बात करेंगे तो अमेरिका लगाइएगा, अगर समानता की बात करें तो ब्रिटिश लगाइएगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों ये वाला भी बहुत पूछा जाता है और ये वाला तो पूछा ही जाता है, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार पूछा जाए अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। दोस्तों ये वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 22 भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश मतलब अमेंडमेंट ना, याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है समादेश मतलब कमांड। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ये जारी होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। नीति निदेशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। पहले ऐसा होता था दोस्तों कि महिलाएं को कम पैसे मिलते थे, पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते थे। ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मान लीजिए कोई टीचर है प्राइमरी का 4200 ग्रेड पे तो जितना पुरुष को मिलेगा पैसा उतना महिला को भी मिलेगा। लेकिन अभी भी दोस्तों भेदभाव देखे जाते हैं बहुत जगह, वो भी धीरे धीरे दूर होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। संसद दोस्तों संशोधन कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक, केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना,
चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। अगर कुछ लोगों के पास ही मत का अधिकार होगा तब तो फिर वो जिसे चाहेंगे वही बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हमारा संविधान भी अलाउ नहीं करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र से समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध अनुच्छेद 15 करता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आज छोटी क्लास थी दोस्तों, और मैं जल्द से जल्द इसके आगे वाली क्लास भी लेके उपस्थित होऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।